10 बच्चों की लाशें मिल चुकी हैं और तुम सब सो रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम सब किस बात के पुलिस वाले हो? क्या करते हो तुम पूरा दिन बैठकर? इतने सारे बच्चों को मार दिया गया, तुम इन बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते। लानत है तुम पर। मैं हाई कोर्ट में जाऊंगी, मुझे न्याय चाहिए, मेरी बच्ची को न्याय दिलाना पड़ेगा। मेरी बच्ची को किसने मारा? दोस्तों, उसके बाद हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई और कहा कि 13 बच्चे गायब हो चुके हैं, 10 बच्चों की लाश मिल चुकी है, तुम सब क्या कर रहे हो? पुलिस कमिश्नर पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। दोस्तों, उसके बाद इस केस को देखा इंस्पेक्टर रामचंद्र लोखंडे ने। उन्होंने कुछ नोटिस किया कि ज़्यादातर बच्चे मेलों या मंदिरों से ही गायब हुए। तब पुलिस वालों ने वहाँ के अलावा इन जगहों पर जाकर छानबीन शुरू की और सभी घटनाओं पर नज़र रखी। उन्हें पता चला कि वहाँ पॉकेटमार और चेन स्नैचिंग की भी बहुत सारी घटनाएं होती रहती थीं। फिर उन्होंने देखा कि हर बड़ी चोरी के केस के 8 से 12 दिन के बाद एक बच्चे की लाश मिलती है। एसीपी प्रशांत गौड़ बोले इस केस पर जुड़े एक एक पहलू की जांच करने लगे। तब उन्हें एक पैटर्न मिला जिसमें चोरी मिली, बच्चों को चुराना मिला और बच्चों को मारकर भागने वाले लोगों के बारे में पता चला और 10 दिन बाद यहीं से चोरी हुए बच्चों की लाश का पता चला। इंस्पेक्टर विजय थिले ने सबसे बड़ा सुराग दिया। कोल्हापुर के एक चोरी के केस में 3 औरतें पकड़ी गई, अंजना बाई, रेणुका और सीमा। इन सब औरतों की चोरी के समय उनके पास एक बच्चा होता था जो रो रहा होता था। एक केस तो ये भी सामने आया है कि जब अंजना बाई को पकड़ा था तो भीड़ ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो ध्यान भटकाने के लिए उसने अपने बच्चों को ही जमीन पर पटक दिया ताकि भीड़ का ध्यान भटे और वहां से वो भाग निकले। बच्चा बच गया था, इसलिए सिर्फ चोरी का केस बना। थीते साहब ने यह चेहरा याद रख लिया था। पुलिस को धीरे धीरे ये केस समझ में आ रहा था। उन्होंने 50 महिला कांस्टेबल को सादे कपड़ों में भीड़ भाड़ वाले जगहों पर तैनात कर दिया, जैसे मंदिर, मेले, बस स्टैंड। मंदिर, मेले, बस स्टैंड में भेजे। एक कांस्टेबल ने देखा नासिक रोड के मेले में 2 औरतें एक बच्चा गोद में लिए भजन गा रही हैं और दूसरी जेब काट रही है। बच्चा रोए तो औरत ने फुसफुसाया, चुप हो जा नहीं तो मार डालूंगी।